एस्पायरेंट्स, अब आप देखिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं फॉर द नेक्स्ट एग्जाम जो अब 2024-25 में होने वाला है। उससे पहले 2023 के बच्चों के लिए मैंने आपको गाइड किया था, और जो मैंने आपको गाइड किया था आप देखिए पेपर मेरे सामने है, पेपर बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। और ये डिस्कशन हम आपको उसी क्वेश्चन पेपर के थ्रू करेंगे। इस क्वेश्चन में जो मैंने आपसे कहा था उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने जितने लिमिटेड टॉपिक्स अपने चैनल पर डाले हैं, नीट में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन है तो वहीं से है, और नहीं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं है। मैंने आपको पॉइंट अप होने के लिए कहा था कि बेटा इससे ऊपर नहीं जाना है, और काइनेमेटिक्स मैंने आपको पढ़ाई थी और मैंने आपको चैलेंज के साथ कह दिया था कि काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी से आएगा, और अदरवाइज आप इसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपने डॉक्टर बनना है, नीट का पेपर क्रैक करना है, आपने फिजिक्स में पीएचडी नहीं करनी है जो आप इंजीनियरिंग के बच्चों की तरह पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुकता। ओके बच्चे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में आपको कहां तक जाना है। क्या करते हैं हमारे साथी कि इंजीनियरिंग की तरह नीट को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद देन बच्चा बह जाता है, जिसकी वजह से उसका ग्रेट लॉस होता है। आपने अपना टाइम बायोलॉजी केमिस्ट्री में देना है, फिजिक्स में जितना लिमिटेड कंटेंट है उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आपको रहना। आप देखिए फिजिक्स में आप कंफर्ट फील करेंगे, और फिजिक्स में नीट का बच्चा परेशान रहता है एक्स्ट्रा पढ़ने की वजह से, उसका सिलेक्शन रुकता है, जबकि वो सिलेक्शन के लेवल का होता है। ठीक बच्चों, तो अब आप देखिए मैंने अपने 2023 के काइनेमेटिक्स मैंने पढ़ाई थी स्पेशली, और कह दिया था कि आप काइनेमेटिक्स में इससे ऊपर मत जाइए, क्योंकि काइनेमेटिक्स में बहुत कंटेंट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, बच्चा फ्लो में चला जाता है, और जब एग्जाम में आता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। अब आप मेरे वीडियो देख लें, उसके बाद देन मैं ये क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मेनली अब मैं बात करता हूं प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन जो 2023 के पेपर में है, मैंने आपसे कह दिया था कि प्रोजेक्टाइल में आपने सिर्फ और सिर्फ दो केसेस पढ़ने हैं। किसी प्रोजेक्टाइल को हम ग्राउंड से फेंकते हैं किसी एंगल पर, या फिर किसी बिल्डिंग से फेंकते हैं टॉप से हॉरिजॉन्टली। और आप देखिए इससे ऊपर आपको स्टडी नहीं करनी है, मैंने पेपर आने से पहले आपसे कह दिया था, पेपर बाद में डिस्कस होगा। अब बच्चे इसको दूसरे एंगल पर थ्रो करके प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करते हैं, टाइम बर्बाद करते हैं। नीट में नहीं, मैंने आपसे पहले कह दिया कि क्वेश्चन नहीं होगा, और क्वेश्चन नहीं है। देखो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं नीट 2023 का प्रोजेक्टाइल का जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। ठीक, जो मैंने आपसे कहा था बस उसी रेंज के अंदर क्वेश्चन। अब आप देखिए, बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी 280 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बुलेट फायर होती है 30 डिग्री एंगल पर 280 मीटर पर सेकंड से फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछिए मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बुलेट, ये बुलेट मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगी। अब आप देखिए, जो ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल फायर होता है किसी भी एंगल पर, उसमें हाइट, रेंज, फ्लाइट टाइम का डायरेक्ट रिजल्ट है, उसमें आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है, u² sin square theta h is equal to u² sin square theta। अब सब कुछ गिवन है, u गिवन है, g गिवन है, थीटा गिवन है। आपसे प्रोजेक्टाइल की हाइट पूछी है, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ चुका है आपके सामने, u² sin square theta। क्लियर? आपसे जो कहा था, आप देखिए क्वेश्चन पेपर उसी रेंज के अंदर है। क्लियर बच्चों? यहां पर आप वैल्यू अप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल पर हमारा काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन आया तो हमारे बताए हुए टॉपिक से आया, और जो रेंज हमने बताई है वो उसी के अकॉर्डिंग आया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं काइनेमेटिक्स। तो देखो बच्चों, अब काइनेमेटिक्स का हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपके 2023 के पेपर में है, और ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्टली कराया था, ओके, और अच्छे से कराया था। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी कंप्लीट करता है, फर्स्ट हाफ विद द गिवन स्पीड एंड नेक्स्ट हाफ विद द गिवन स्पीड, एंड आफ्टर दैट इसकी एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, शॉर्टकट। और शॉर्टकट पर क्वेश्चन आपके पेपर में, वो टॉपिक मैंने पहले पढ़ाया था, क्वेश्चन बाद में हुआ, पेपर आपका बाद में था। अब आप देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग, बॉडी कवर्स द फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी 2v, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू, यह आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में आपको कराया था। ओके, अब आप देखिए मैंने आपको बताया था, इसमें शॉर्टकट आप यूज करेंगे 2/v 1/v1 प्लस 1/v2, दो स्टेप में जल्दी कंप्लीट हो रही है, दैट इज 2/v 1/v
अब यहाँ पर b और 2b की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है इसको डैश कंसीडर कर लेते हैं, तो आपको निकालना है और ये 1/2b। ओके, अब आप देखिए 2/b डैश इज इक्वल टू, आपने 2b एलसीएम ले लिया, यहाँ पर आया 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2b। रिजल्ट आ चुका है 3/2b। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b1 आएगा 4b/3। ये रिजल्ट है आपके क्वेश्चन पेपर में। ये क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने आपको 2 स्टेप्स और 3 स्टेप्स, ठीक है, और मल्टीपल स्टेप्स के लिए बताया था। अभी क्वेश्चन आपके पेपर में है काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे आते हैं उसके बाद। हेलो बच्चों, तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काइनेमेटिक्स पर वेक्टर से। मैंने आपसे वेक्टर से वेक्टर में भी कह दिया था इसी लिमिट के अंदर रहिए, और क्वेश्चन आप देखिए उसी लिमिट के अंदर है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन है, फुटबॉलर मूव कर रहा था साउथ में, सडनली ईस्ट में टर्न लेता, तो आप टर्न लेने के लिए कितना फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा ये आपको बताना है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा ये आपको बताना है। दैट मींस आपको निकालनी है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन आएगी। अब एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको चेंज इन वेलोसिटी की जरूरत है, और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर सबट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। तो वेक्टर सबट्रैक्शन आपको करना है जिसके अकॉर्डिंग आपको चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। तो सबसे पहले वेक्टर है साउथ में, ये देखिए v1 है, उसके बाद में इसकी डायरेक्शन ईस्ट में कन्वर्ट होती है, ये ईस्ट में है। इस वेक्टर को आपने v2 कंसीडर किया। अब मैंने आपको सबट्रैक्शन सिखाया था अपने लेक्चर्स के अंदर, उस सबट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपको चेंज जब निकालना है तो आपको b2 - b1 करना है। अब आपको b2 - b1 करना है तो b2 वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं करोगे। आप b2 को ऐसे ड्रा कर दीजिए और b1 की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए। b1 की डायरेक्शन को आपने रिवर्स कर दिया और b2 के साथ ऐड कर दिया। आप देखिए ये b1 है, ये बिल्कुल मेरा लेक्चर देख लीजिए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये डेल्टा b आएगा, ये डेल्टा b की जो डायरेक्शन है ये एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है और यही फोर्स की डायरेक्शन आएगी। आप देख सकते हो ये डायरेक्शन कहलाएगी नॉर्थ ईस्ट। ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में वो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट। ओके, अभी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। इस डायरेक्शन में उसने फोर्स अप्लाई किया, उसने अपने आप को चेंज किया साउथ टू ईस्ट। ओके बच्चे, सिर्फ सबट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर आपको आना चाहिए, बाकी कुछ की जरूरत नहीं थी। तो मैं आपको जो पहले बता चुका था, फिर अगले साल के लिए जो बच्चे बैठ रहे हैं उनको बिल्कुल अच्छे से प्लानिंगली फिजिक्स में रहना है। क्लियर? बाकी मैंने आप जितने लेक्चर में डालूंगा, जितना कंटेंट में डालूंगा, नीट बिल्कुल 100% वहीं से कवर होगा। आगे पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है। फालतू पढ़ के आप अपना सिलेक्शन रोकते हो और सिलेक्शन की तरफ बढ़ने की कुछ कोशिश है वो आपकी कम होती जाती है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे इसके बाद। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो सर्कुलर मोशन से है। अब सर्कुलर मोशन में सीधे सीधे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, आपने कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है। और इसमें आपसे पूछा गया है कि एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी। अब एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ऑलवेज ऑन द एक्सिस होती है, तो अब इसकी डायरेक्शन होगी एक्सिस पर। एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एक्सिस पर होगी। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो रहा है। आपने कॉन्सेप्ट टीचर के ढंग से सुना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ओके बच्चे, देखिए बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ एरर का, और एरर में जो क्वेश्चन मैंने कराया, जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए उन्हीं में से क्वेश्चन है। ओके, तो अब आप देखिए, आप मेरा वीडियो देखें एरर का, जिसमें मैंने मैक्सिमम परसेंटेज एरर पे क्वेश्चन कराए, उससे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन आपके पेपर में है। ओके बच्चे, तो देखिए आपको क्वेश्चन है कि आप किसी वायर की डेंसिटी मेजर करते हैं बाय मेजरिंग इट्स मास, इट्स रेडियस, इट्स लेंथ। वी हैव टू evaluate the percentage error, that is maximum percentage error in the density of the wire by measuring its mass, its radius, its length। मैंने आपको क्वेश्चन कराया है we have to evaluate the percentage error in the density of the क्यूब में आपको कराया था क्वेश्चन। अब ये वायर है तो वायर सिलेंडर की फॉर्म में है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने आपको बताया था। इतना चेंज तो आएगा भाई, अब ऐसा थोड़ा भी होगा कि आपकी सारी चीजें बिल्कुल ऐसे डिजिट भी मैच कर जाएं। कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो मैंने आपको कराया था। अब आपने डेंसिटी में परसेंटेज एरर बतानी है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जाता है कि हाँ ये ग्राम है, ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, आप इसमें कन्वर्जन करना शुरू कर दोगे और ये ट्रैप हो जाओगे, ये फंस जाओगे। साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं।
अब आप देखिए जब आप इसमें एरर में कन्वर्ट करेंगे आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहां पर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर है, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब आपने मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है, तो उस कंडीशन में चाहे डिवाइड है या मल्टीप्लाई है, कॉन्सेप्ट आपका सेम लगता है, मेरा वीडियो देख लें, बहुत अच्छे से मैंने आपको एरर कराई दी है, देख लीजिए। इसको कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर कहलाएगी। अब एग्जाम में मत करिए, मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, सब लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करिए। डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ओके बच्चों, अब आप देखिए सीधे सीधे रेशियो आता है, इसलिए यूनिट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ देखें डेल्टा एम इज 0.002 अपॉन एम है 0.4 इंटू 100 प्लस ये जो आपका 0.4 गिवन है, टाइम बर्बाद मत करिए, सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद देन 2 डेल्टा आर 0.001 अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाई एल 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट होगा। अब आप देखें ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो गया, यहां पर बचेगा 1/2 प्लस यहां देखिए एक डेसिमल से डेसिमल सेट हो जाएगा 100 से, ये बचेगा 2/3। उसके बाद देन ये देखिए कंप्लीट डेसिमल खत्म कर देगा, ये बचेगा 2/5। बच्चों 12th के बच्चे हो, इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा दैट इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, तो आप देखिए क्वेश्चन भी मेरे नोट्स के आप मेरे लेक्चर के थ्रू है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गलत तरीके से मत पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए, तो किसी भी एग्जाम को तोड़ने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, जरूरत पड़ती है प्लानिंग की। एक बार फिर फिजिक्स पढ़िए, कंसंट्रेट होकर, टीचर को बहुत कंसंट्रेट होकर सुनिए, ठीक है। ये लॉफ्टर चैनल से नहीं सॉल्व हो सकती चीजें, आप समझ लीजिए, आप कोई चीज टीचर की मिस कर जाओगे और वहीं से आपका क्वेश्चन होगा। जितनी देर बैठे बिल्कुल कंसंट्रेट होकर बैठे, फिजिक्स फिजिकली एज वेल एज कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, आप देखें आपका आधा काम सेल्फ बच जाएगा, टीचर ही आपका सारा काम कर देगा अपने क्लास में। ओके बच्चों, ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए भाई बच्चों, अब आप देखिए एरर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप फालतू क्वेश्चन करके बैठे होंगे, बट देखिए मैंने आपसे कहा था कि एरर आर ऑफ टू टाइप्स, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। मेरा वीडियो देखिए, मैं दो एरर्स पे टिका था, रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर इज कॉज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एंड रैंडम एरर इज कॉज्ड बाय द ऑब्जर्वर। क्लियर? बट कई बार रैंडम एरर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी होती है, जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा साइकोलॉजिकल फिजिक्स में आपसे अलर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कहीं कोई ऑब्जर्वेशन है और उसमें अनप्रेडिक्टेबल टेम्परेचर एज वेल एज वोल्टेज वेरी करता है, तो उस कंडीशन में जो आपकी एरर आएगी वो सिस्टमैटिक नहीं आएगी, आप खुद समझ जाओगे रैंडम आएगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका रैंडम एरर, या आपका आंसर करेक्ट होगा रैंडम एरर। ये कब होंगे बच्चे? इसके लिए आपकी कब ओपन होगी? जब आप कंसंट्रेशन बनाओगे और हंसोगे, एंजॉय करोगे, कंसंट्रेशन आपका वीक रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़ने में अपना टाइम बर्बाद करोगे, क्योंकि आप क्लास में कंसंट्रेट नहीं थे तो आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय भी कंसंट्रेट नहीं रह पाओगे। घर में बैठ के क्वेश्चन करना और एग्जाम में क्वेश्चन करने में बहुत डिफरेंस होता है, समझ लीजिए। डिफरेंस आपका क्लास से शुरू होता है, क्लास में ही टीचर आपको बाइंड अप कर देता है, आपको 30 मिनट्स के अंदर आपको ऐसे सेट करता है कि एग्जामिनेशन में आप वही प्रेशर फील करोगे जो आपका क्लास का प्रेशर है। तो क्लास में प्रेशर आपको फील करना सिखाते हैं, और उस प्रेशर से आप एग्जाम प्रेशर को फील नहीं करते, उसको ऐसा समझते हो जैसे हमने नॉर्मली क्लासरूम में पढ़ाई की है, वो हमारे क्लासरूम जो आपका एग्जामिनेशन रूम में चल रही है। ओके बच्चे, ये प्लानिंग है, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, जिससे आपकी तैयारी जो है वो सक्सेस में कन्वर्ट होगी। ओके बच्चे।